विधानसभा में विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना में महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करने विधि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की रखी बात। खबरों के प्रायोजक है होटल AQ, जहां पर खुल चुका है प्योर वेज रेस्टोरेंट। विधानसभा सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से पन्ना विधानसभा क्षेत्र की उच्च शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों को विधायक व पूर्व मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रमुखता से उठाया। सदन में अजयगढ़ महाविद्यालय में PG कक्षाएं प्रारंभ किए जाने, ग्राम खोरा स्थित महाविद्यालय एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना में छात्रों की बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रिक्त शैक्षणिक पदों की शीघ्र पदपूर्ति किए जाने तथा पन्ना में विधि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की मांग मंत्री जी के समक्ष रखी है, जिससे कि पन्ना में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार हो, गरीब गांव में रहने वाले विद्यार्थियों को अन्य जिलों में मोटी रकम खर्च करके प्राइवेट महाविद्यालयों में जाना न पड़े। इस पर माननीय मंत्री जी द्वारा आगामी जुलाई सत्र से अजयगढ़ महाविद्यालय में PG कक्षाएं प्रारंभ करने तथा खोरा महाविद्यालय एवं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छत्रसाल महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पन्ना में विधि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की बात भी कही गई। विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह की मांग को लेकर लोगों ने सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। क्षेत्र के विद्यार्थियों के हित में सकारात्मक आश्वासन देने हेतु माननीय मंत्री जी का भी विजेंद्र प्रताप सिंह ने आभार व्यक्त किया है। एवं समय व धन के अभाव में जिले के बाहर विधि विषय में स्नातक की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे छात्रों की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा विधानसभा सत्र मार्च 2025 में माननीय मंत्री महोदय से तारांकित पृष्ठ के माध्यम से मांग रखी थी एवं उन्होंने आश्वासन भी व्यक्तिगत रूप से दिया था, किंतु आज दिनांक तक विधि महाविद्यालय प्रारंभ न होने तथा छत्रसाल कॉलेज पन्ना एवं खोरा कॉलेज में प्राध्यापकों की पद पूर्ति न होने से एवं अजयगढ़ कॉलेज में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ न होने से छात्रों व उनके अभिभावकों द्वारा तथा क्षेत्र की जनता में मन में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छत्रसाल कॉलेज पन्ना में कुल स्वीकृत पद 72 है। शासकीय महाविद्यालय खोरा में शैक्षणिक वर्ग के कुल स्वीकृत पद 22 है। रिक्त पदों पर पदस्थापना की एवं अतिथि विद्वानों के आमंत्रण किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ में कुल स्वीकृत 11 पदों के विरुद्ध 3 नियमित एवं 8 अतिथि विद्वान आमंत्रित होकर अध्यापन कार्य सुचारू रूप से जारी है। रिक्त पदों की पूर्ति एवं सतत प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित मांग पत्र अनुसार सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में 2053 पदों के आधार पर जारी की जा रही चयन सूचियों के अनुक्रम में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय PG महाविद्यालय पन्ना में वनस्पति, हिंदी, इतिहास एवं संस्कृत विषयों में सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना की गई है। शेष प्राप्त होने वाली आगामी चयन सूचियों के अनुक्रम में शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ व शासकीय महाविद्यालय खोरा में सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार वर्ष 2024 में कुल 2197 पदों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है एवं 2025 में 1237 शैक्षणिक वर्ग के पदों की पूर्ति हेतु मांग पत्र मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुक्रम में आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। अतः जारी होने वाली आगामी चयन सूचियों के अनुसार शेष रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। पन्ना जिले के अजयगढ़ में स्नातक स्तर पर कला विज्ञान संकाय संचालित है। स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में कार्रवाई प्रचलन में है। पन्ना जिले में विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में लेख है कि भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 13 अगस्त 2025 अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने मोरेटोरियम जारी कर आगामी 3 वर्ष तक नए विधि महाविद्यालय बनाने की कार्रवाई स्थगित रखी गई है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है एवं नियमित अंतराल में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने से यह कहना कि छात्रों व उनके अभिभावकों तथा क्षेत्र की जनता के मन में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है, सही नहीं है। श्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 72 पद में पन्ना कॉलेज में 32 पद खाली हैं, 40 पे काम चल रहा है। खोरा में 22 पद हैं, एक ही अतिथि विद्वान हैं। और मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी से कि वो एक अतिथि विद्वान भी कहीं ना कहीं पन्ना कॉलेज से पूर्ति की जाती है, जो कि 50 किलोमीटर दूर है। जिस दिन अतिथि विद्वान नहीं जाता है उस दिन खोरा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है।
आपने बोला कि आपकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है आपके अतिथि विद्वानों के लिए। मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी से कि एक तो आपने बोला है कि रिक्त पदों की पूर्ति की भी चयन सूचियां उनके अनुसार उनकी पूर्ति की जाएगी। ये कब तक पूर्ति की जाएगी और कब तक अतिथि विद्वान की नियुक्ति कर दी जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जो खोरा का महाविद्यालय है इसमें कुछ तकनीकी कारणों से वहाँ पर हम अभी फिलहाल वहाँ से वेतन की कठिनाई होती है, इसलिए वो हम उनका मैपिंग नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ हम स्थायी किसी को भी नहीं भेज सकते, इसलिए अन्य जगह से ही हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा संख्या में अतिथि विद्वान या अन्य जगह के कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ करेंगे। अगले सत्र से हम वो प्रॉपर व्यवस्था करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पदों को हम ऐसे भर सकें। अगले सत्र से मेरा यही कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं अगले सत्र से इसकी पूर्ति हो जाएगी, मैं ये मान के चलूं, मतलब इतना मुझे आश्वासन दे दिया जाए। दूसरी बात सभापति जी, एक साथ पूछ ले। सभापति जी, अगला सत्र जो जुलाई में शुरू होता है तब से इनको सारी नई व्यवस्था मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मेरा एक और आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, मैंने पीजी क्लास के बारे में पूछा है, उसके बारे में उन्होंने ये बोला है कि ये भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मेरा आग्रह ये है कि अजयगढ़ क्षेत्र में 2 कॉलेज आते हैं, एक कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, दूसरे में 361 के करीब 1300-1400 बच्चे आते हैं। दोनों जगह स्नातक क्लासेस तो हैं, लेकिन एक साइड में हमारा उत्तर प्रदेश लग जाता है, दूसरा जो हमारे कॉलेज जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस हैं वो 50 किलोमीटर की दूरी में। तो मैंने माननीय मंत्री से मैं आग्रह कर रहा हूं कि क्या वो पीजी क्लासेस आप अगले सत्र में चालू कर देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अजयगढ़ और पन्ना में दोनों जगह पर जहाँ की आपकी मांग है जिन विषयों में पीजी की, वो प्रक्रिया में है, हम अगले सत्र से उनको प्रारंभ कर देंगे। बहुत धन्यवाद। तीसरा मेरा विधि विद्यालय को लेके भी एक मिनट, तीसरा और है मेरा अध्यक्ष जी। 2 प्रश्न आ गए, तीसरा विधि विद्यालय को मैंने नहीं पूछा। विधि विद्यालय को लेके माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया कि 13/8/28 को बीसीआई के द्वारा इसको स्थगित किया गया है। और ये 3 साल के लिए स्थगित किया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है, क्या ये 3 साल बाद जब हमारा 28 में, क्योंकि 25 में स्थगित किया गया है, 28 में जैसे ही स्थगन खत्म होगा तो क्या लॉ कॉलेज आप संचालित करवा देंगे? माननीय सभापति महोदय, ये केवल मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे देश भर में कोर्ट के हस्तक्षेप से बीसीआई ने ये पत्र जारी किया है और इसलिए जैसे ही वहाँ से निराकरण होगा, हम सैद्धांतिक रूप से सरकार हर जिला केंद्र पे विधि महाविद्यालय होना चाहिए उसके पक्ष में है, परंतु क्योंकि बीसीआई ने ही उसकी रोक लगाई है, इसलिए हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हम केवल पन्ना ही नहीं और भी जो जिले हैं जो आवश्यकता है विधि महाविद्यालय खोलने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना आग्रह है कि स्थगन खत्म होने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्थगन में, मैं वैसे भी नहीं कह रहा हूँ, बीसीआई का स्थगन खत्म होने के बाद आप लॉ कॉलेज चालू करवा देंगे क्या? मैं इतना पूछ रहा हूँ, सीधा बहुत स्पष्ट कहा माननीय। इतना स्पष्ट है कि भाई जब तक वहां से बैन है तब तक हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद करेंगे। धन्यवाद मंत्री जी।